नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडल। अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया स्वागत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राज्य में नए सियासी समीकरण बनने की संभावना को सीएम नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, इफ्तार पार्टी में एक दूसरे को बुलाने की परंपरा रही है। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने एक दिवसीय बिहार दौरे पर विशेष विमान से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री समेत पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद वे भोजपुर के जगदीशपुर के लिए रवाना हुए। जगदीशपुर के दुलौर मैदान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर होने वाले वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव समारोह में वो शामिल भी हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को करीब 12:20 पर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से वे हेलीकॉप्टर से जगदीशपुर रवाना हुए। जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के बाद अमित शाह सासाराम स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज के कन्वेंशन में भी शामिल हुए। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम के लिए बिहार पहुंचे, जहां वह जगदीशपुर में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा है कि देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे प्रेरित होकर पूरे देश में इस आंदोलन से लोग जुड़ते गए। माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी माल्यार्पण कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी के लोग क्या बोलते रहते हैं उस पर हम सब ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लंबे अरसे से एनडीए की सरकार चला रहे हैं और बिहार को हम सबों ने बदलने का काम किया है। और इफ्तार में शामिल होना ये तो अच्छी बात है कि सभी धर्मों का आदर होता है, सम्मान होता है, लेकिन एक दूसरे के यहाँ इस तरह के अवसरों पर जाना और उसकी राजनीतिक क्या लगाना, ये कहीं न कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। खास करके इस तरह के आयोजन में को यह स्वरूप देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम सब सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पर्व त्यौहार हम लोग मनाते हैं। एक दूसरे के यहाँ हम लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस तरह का कयास नहीं लगा। तैयारी की गई है भव्य समारोह का, कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह तो पूरे देश के लिए लड़े, पूरे भारतवर्ष के लिए लड़े, लेकिन हम सब गौरवान्वित हैं कि वो अपने बिहार की इस मिट्टी से आए जहाँ शौर्य और वीरता और शांति भगवान बुद्ध की भी कर्मभूमि रही, महावीर का जन्म स्थान रहा। बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे योद्धा यहाँ पैदा लिए, तो ये शौर्य की भूमि रही है। और आज इस अवसर पर भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संबोधन और लगभग 75,000 से 1.5 लाख तक अपने बिहार के लोग राष्ट्रीय झंडा लेकर जब एक साथ खड़े होंगे, तो कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति की भावना भी प्रबल होगी और एक यह कीर्तिमान होगा कि बिहार भी इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय झंडे को लेकर एक साथ बिहार के लोग खड़ा हो सकते हैं। ये हम सबों के लिए गौरव की बात है और हम सब बिहारवासी इससे गौरवान्वित होंगे। मोदी जी के ट्वीट पर कुछ कहेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि चिंतन करना चाहिए एनडीए? नहीं, हमारे नेता हैं। देखिए, हम लोग तो समीक्षा करते ही रहते हैं। इस तरह का जब भी अवसर आता है हम लोग समीक्षा करते हैं। तो मैंने बच्चों के पढ़ाई में भी इनकी जो भूमिका है उसको शामिल किए, ताकि सबको मालूम होता रहे कि बाबू वीर कुंवर सिंह का कितनी बड़ी भूमिका रही है। तो सब कुछ रहा है, तो हम लोग तो अपने बिहार में मनाते ही हैं, लेकिन एक भी चीज़ है, हमारी इच्छा शुरू से रही, आज से नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका थी, अब वो कोई बिहार में किए थे, वो तो पूरे बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी गए थे ना।
इसलिए हम लोग आज से नहीं, बहुत जमाने से कह रहे हैं कि इनके कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कर किया जाना चाहिए, ताकि सबको मालूम होना भाई आज़ादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। अंग्रेजों का राज था तो कब से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, और सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, क्या उम्र थी उनकी, सोच लीजिए 80 साल की उम्र में, और उन पर जो अटैक हुआ, इसके बाद भी वो इसके लिए अपना किया, और अंत में उनको जीत तो हासिल ही हुई। और उसके बाद भले ही वो नहीं रहे, एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो भूमिका और जिस तरह से, और आप जानते हैं समाज के सभी तबकों को जोड़ करके चलते थे। इस बात को याद रखना चाहिए कि समाज के हर तबके के, और हिंदू मुस्लिम समाज का। एनडीए के प्रबल विरोधी राजद की ओर से आयोजित दावत इफ्तार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद राज्य में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। दावा यहां तक कि किया जा रहा था कि राज्य में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है और लालू यादव की पार्टी नीतीश की जगह राज्य की बागडोर संभाल सकती है। सियासी अटकलबाजियों पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि इफ्तार पार्टी में शामिल होने का कोई सियासी कारण नहीं है। राज्य में नए सियासी समीकरण बनने की संभावना को सीएम नीतीश कुमार ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इफ्तार में जाने का कोई राजनीतिक मायने नहीं है। जिस तरह से आप आरजेडी की इफ्तार पार्टी में गए, पॉलिटिकल कयास कुछ लोग लगा रहे हैं, इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता, सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही नहीं, और उसमें सबको बुलाता है, हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं। तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, तो उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही नहीं चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही हैं। बिहार विधानसभा की बोछा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई, जिसके बाद भाजपा के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने बड़ा सवाल खड़ा कर नेतृत्व को परेशानी में डाल दिया। सुशील मोदी ने वर्तमान नेतृत्व को आईना दिखाते हुए कहा कि सहयोगी दलों से अब 2019 वाला संबंध नहीं रहा। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि सवर्ण समाज का एक वर्ग और अति पिछड़ा समाज के वोटर हमसे खिसक गए हैं। सुशील मोदी के इस बयान को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तवज्जो नहीं दिया और हंसी में उड़ाते चले गए। सुशील मोदी जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं कि एनडीए के नेताओं को सोचना चाहिए कि जो अग्रणी वर्ग है उसका एक तबका जो है वो खिसक गया। तभी सुशील मोदी ने ये ट्वीट किया था, इसको क्या आम आदमी पार्टी बिहार के नवनियुक्त चुनावी प्रभारी सह बादली विधानसभा दिल्ली के विधायक अजेश यादव, संगठन मंत्री राहुल तंबड़ पटना के फ्रेजर रोड में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। क्रांतिकारियों की धरती बिहार में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया हूँ। ये मेरा और भी सौभाग्य है कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिलेगा और धरती के सपूत जिन्होंने इस देश में हर बार जब भी कोई विपदा आई है, जितनी भी विपदा आई है, उसमें हर क्रांति में इस देश को बचाने के लिए हमारे बिहार वासियों का, क्रांतिकारियों का जो योगदान रहा है, आज उस बिहार की स्थिति यह हो गई है कि बिहार में जब उनके परिवार है, उनकी मूलभूत सुविधाएं और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, मतलब बिहार के बारे में क्या बात करें, अच्छाई ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, करप्शन का बोलबाला है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे यहाँ भेजा है और पार्टी की नीतियाँ, पार्टी दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रही है, आज पंजाब में हमारी सरकार बन गई है और दिल्ली में सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे पूर्वांचल के भाइयों का, खासतौर से बिहार के भाइयों का रहा है। बिहार में वीर कुंवर सिंह के नाम पर जमकर राजनीति की जा रही, जहां एक तरफ भाजपा इसे बड़े कार्यक्रम के रूप में विजय उत्सव मना रही है, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने वीर कुंवर सिंह का हमेशा सम्मान किया है, उनके नाम पर विश्वविद्यालय और गंगा नदी पर पुल का निर्माण भी कराया है। तो वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस तमाम दावों पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर किए पोस्ट में दावा किया है कि वीर कुंवर सिंह के नाम को सबसे ज़्यादा सम्मान राजद ने दिया है। इस पोस्ट के साथ तेजस्वी ने कैप्शन में लिखा है कि 1992 में मुख्यमंत्री
लालू प्रसाद ने आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की। 2017 में हमारे कार्यकाल में आरा से छपरा के बीच वीर कुंवर सिंह सेतु का भी निर्माण कराया है। साईं बाबा के स्थापना दिवस के मौके पर पटना के रानी घाट में भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। यह शोभा यात्रा रानी घाट से होकर गुलबी घाट गया, वापस गुलबी घाट रानी घाट होते हुए नाइटी घाट तक यह शोभा यात्रा गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु ने शिरकत की है। वहां पहुंचे सभी श्रद्धालु बाबा का दर्शन व पूजन भी किए, पूजन एवं आरती भी की गई, जिसके बाद हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु ने प्रसाद का भी ग्रहण किए। का यहाँ साई मंदिर पिछले 7 वर्षों से ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ये काफ़ी श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। ये बहुत खुशी अपना नाम काफ़ी धूमधाम से। मेरा नाम बबलू कुमार चौधरी। यहाँ साई मंदिर 7वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है और हर साल इसी तरह 2 साल कोरोना में नहीं निकल पाया। मैं शिवशंकर प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ। बाबा के यहाँ भंडारा होता है और शोभा यात्रा। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप? ये जाएगा गुलबी घाट होते हुए, मलेरिया ऑफिस गागा घाट होते हुए, पटना कॉलेज के रास्ते नाइटी मोड़ होते हुए, गोरखपुर होते हुए फिर रानी घाट प्रस्थान करेगा। कितने श्रद्धालु लोग शामिल हो रहे हैं? अभी तो क्या बता सकते हैं, आप देख ही सकते हैं। अच्छा, क्या कम से कम तो कुछ कह ही नहीं सकते कि 12,000 अपना परिचय दे दीजिए। शिवशंकर प्रसाद वर्मा नाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 1 दिवसीय बिहार दौरे पर विशेष विमान से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री समेत पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद वे भोजपुर के जगदीशपुर के लिए रवाना हुए। जगदीशपुर के दुलौर मैदान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर होने वाले वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव समारोह में वो शामिल भी हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को करीब 12:20 पर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से वे हेलीकॉप्टर से जगदीशपुर रवाना हुए। जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के बाद अमित शाह सासाराम स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज के कन्वेंशन में भी शामिल हुए। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम के लिए बिहार पहुंचे, जहां वह जगदीशपुर में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा है कि देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे प्रेरित होकर पूरे देश में इस आंदोलन से लोग जुड़ते गए। माल्यार्पण कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी माल्यार्पण कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी के लोग क्या बोलते रहते हैं उस पर हम सब ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लंबे अरसे से एनडीए की सरकार चला रहे हैं और बिहार को हम सबों ने बदलने का काम किया है। और इफ्तार में शामिल होना कोई ये तो अच्छी बात है कि सभी धर्मों का आदर होता है, सम्मान होता है, लेकिन एक दूसरे के यहाँ इस तरह के अवसरों पर जाना और उसकी राजनीति क्या लगाना, ये कहीं न कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। खास करके इस तरह के आयोजन में को यह स्वरूप देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम सब सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पर्व त्यौहार हम लोग मनाते हैं। एक दूसरे के यहाँ हम लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस तरह का कयास नहीं लगा। तैयारी की गई है भव्य समारोह का, कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह तो पूरे देश के लिए लड़े, पूरे भारतवर्ष के लिए लड़े, लेकिन हम सब गौरवान्वित हैं कि वो अपने बिहार की इस मिट्टी से आए जहाँ शौर्य और वीरता और शांति भगवान बुद्ध का की भी कर्मभूमि रही, महावीर का जन्म स्थान रहा। बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे योद्धा यहाँ पैदा लिए, तो ये शौर्य की भूमि रही है। और आज इस अवसर पर भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संबोधन और लगभग 75,000 से 1.5 लाख तक अपने बिहार के लोग राष्ट्रीय झंडा लेकर जब एक साथ
एक साथ खड़े होंगे तो कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति की भावना भी प्रबल होगी और एक यह कीर्तिमान होगा कि बिहार भी इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय झंडे को लेकर एक साथ बिहार के लोग खड़ा हो सकते हैं। ये हम सबों के लिए गौरव की बात है और हम सब बिहारवासी इससे गौरवान्वित होंगे। मोदी जी के ट्वीट पर कुछ कहेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि चिंतन करना चाहिए एनडीए नहीं, हमारे वो नेता हैं। देखिए, हम लोग तो समीक्षा करते ही रहते हैं, इस तरह का जब भी अवसर आता है हम लोग समीक्षा करते हैं। तो मैंने बच्चों के पढ़ाई में भी इनकी जो भूमिका है उसको शामिल किए ताकि सबको मालूम होता रहे कि बाबू वीर कुंवर सिंह का कितनी बड़ी भूमिका रही है। तो सब कुछ रहा है तो हम लोग तो अपने बिहार में मनाते ही हैं, लेकिन एक भी चीज़ है, हमारी इच्छा शुरू से रही, आज से नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका थी अब कोई बिहार में किए थे, वो तो पूरे बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी गए थे ना। इसलिए हम लोग आज से नहीं, बहुत जमाने से कह रहे हैं कि इनके कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कर किया जाना चाहिए ताकि सबको मालूम होना भाई आज़ादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। अंग्रेजों का राज था तो कब से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, क्या उम्र थी उनकी, सोच लीजिए 80 साल की उम्र में, और उन पर जो अटैक हुआ इसके बाद भी वो इसके लिए अपना किया और अंत में उनको जीत तो हासिल ही हुई और उसके बाद भले ही वो नहीं रहे, एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो भूमिका और जिस तरह से, और आप जानते हैं समाज के सभी तबकों को जोड़ करके चलते थे। इस बात को याद रखना चाहिए कि समाज के हर तबके के, और हिंदू मुस्लिम समाज का। एनडीए के प्रबल विरोधी राजद की ओर से आयोजित दावत इफ्तार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद राज्य में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। दावा यहां तक कि किया जा रहा था कि राज्य में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है और लालू यादव की पार्टी नीतीश की जगह राज्य की बागडोर संभाल सकती है। सियासी अटकलबाजियों पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि इफ्तार पार्टी में शामिल होने का कोई सियासी कारण नहीं है। राज्य में नए सियासी समीकरण बनने की संभावना को सीएम नीतीश कुमार ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इफ्तार में जाने का कोई राजनीतिक मायने नहीं है। जिस तरह से आप आरजेडी की इफ्तार पार्टी में गए, पॉलिटिकल कयास कुछ लोग लगा रहे हैं, इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही नहीं, और उसमें सबको बुलाता है, हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं। तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, तो उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही नहीं चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तुम लोग करते ही हैं। बिहार विधानसभा की बोछा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई, जिसके बाद भाजपा के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने बड़ा सवाल खड़ा कर नेतृत्व को परेशानी में डाल दिया। सुशील मोदी ने वर्तमान नेतृत्व को आईना दिखाते हुए कहा कि सहयोगी दलों से अब 2019 वाला संबंध नहीं रहा। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि सवर्ण समाज का एक वर्ग और अति पिछड़ा समाज के वोटर हमसे खिसक गए हैं। सुशील मोदी के इस बयान को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तवज्जो नहीं दिया और हंसी में उड़ाते चले गए। सुशील मोदी जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं कि एनडीए के नेताओं को सोचना चाहिए कि जो अग्रणी वर्ग है उसका एक तबका जो है वो खिसक गया। तभी सुशील मोदी ने ये ट्वीट किया था। आम आदमी पार्टी बिहार के नवनियुक्त चुनावी प्रभारी सह बादली विधानसभा दिल्ली के विधायक अजेश यादव, संगठन मंत्री राहुल तंबड़ पटना के फ्रेजर रोड में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। क्रांतिकारियों की धरती बिहार में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया हूँ। ये मेरा और भी सौभाग्य है कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिलेगा और धरती के सपूत जिन्होंने इस देश में हर बार जब भी कोई विपदा आई है, जितनी भी विपदा आई है उसमें हर क्रांति में इस देश को बचाने के लिए हमारे बिहार वासियों का, क्रांतिकारियों का जो योगदान रहा है, आज उस बिहार की स्थिति यह हो गई है कि बिहार में जब उनके परिवार है, उनकी मूलभूत सुविधाएं और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर
मतलब बिहार के बारे में क्या बात करें, अच्छाई ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, करप्शन का बोलबाला है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे यहाँ भेजा है और पार्टी की नीतियाँ, पार्टी दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रही है, आज पंजाब में हमारी सरकार बन गई है और दिल्ली में सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे पूर्वांचल के भाइयों का, खास तौर से बिहार के भाइयों का रहा है। बिहार में वीर कुंवर सिंह के नाम पर जमकर राजनीति की जा रही, जहां एक तरफ भाजपा इसे बड़े कार्यक्रम के रूप में विजय उत्सव मना रही है, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने वीर कुंवर सिंह का हमेशा सम्मान किया है, उनके नाम पर विश्वविद्यालय और गंगा नदी पर पुल का निर्माण भी कराया है। तो वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस तमाम दावों पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर किए पोस्ट में दावा किया कि वीर कुंवर सिंह के नाम को सबसे ज़्यादा सम्मान राजद ने दिया है। इस पोस्ट के साथ तेजस्वी ने कैप्शन में लिखा है कि 1992 में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की। 2017 में हमारे कार्यकाल में आरा से छपरा के बीच वीर कुंवर सिंह सेतु का भी निर्माण कराया है। साईं बाबा के स्थापना दिवस के मौके पर पटना के रानी घाट में भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। यह शोभा यात्रा रानी घाट से होकर गुलबी घाट गया, वापस गुलबी घाट रानी घाट होते हुए नाइटी घाट तक यह शोभा यात्रा गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु ने शिरकत की है। वहां पहुंचे सभी श्रद्धालु बाबा का दर्शन व पूजन भी किए, पूजन एवं आरती भी की गई, जिसके बाद हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु ने प्रसाद का भी ग्रहण किए। क्या यहाँ साई मंदिर सातों पिछले 7 वर्षों से ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ये काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, ये बहुत खुशी की जा रही है। अपना नाम? काफ़ी धूमधाम से। मैं नाम बबलू कुमार चौधरी। यहाँ साई मंदिर में 7वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है और हर साल इसी तरह 2 साल कोरोना में नहीं निकल पाया। मैं शिवशंकर प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ। बाबा के यहाँ भंडारा होता है और शोभा यात्रा। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप? ये जाएगा गुलबी घाट होते हुए, मलेरिया ऑफिस गागा घाट होते हुए, पटना कॉलेज के रास्ते नाइटी मोड़ होते हुए, गोरखपुर होते हुए, फिर रानी घाट पर स्थान करेगा। कितने श्रद्धालु लोग शामिल हो रहे हैं? अभी तो क्या बता सकते हैं, आप देख ही सकते हैं। अच्छा, क्या कम से कम तो कुछ कह ही नहीं सकते कि बाढ़ है आपके। अपना परिचय दे दीजिए। शिवशंकर प्रसाद वर्मा नाम है।